नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1872 में लॉर्ड मेयो जो कि वाइसराय था की हत्या कहां कर दी गई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो वाइसराय हैं जिनकी हत्या भारत में कर दी गई थी। तो ये लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में ही कर दी गई थी। कहाँ पे कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, इनको ब्लेड यानी ब्लेड से मार दिया गया, इस तरीके से याद रखेंगे। हालांकि ब्लेड से नहीं मारा गया है, लेकिन इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है, ग्रेटा थनबर्ग काफ़ी एकदम से प्रसिद्ध रहते हैं। कहीं भी जलवायु से संबंधित कुछ होती है तो वहाँ पे इनका चर्चा ज़रूर होता है। और ज़्यादा नहीं, हम लोग और आप लोग से छोटा ही एक के तकरीबन 15 से 16 साल की एक बच्ची है। कहाँ की है ये जलवायुविद? ये स्वीडन की है। ठीक है, थनबर्ग, थन डन। ठीक है, थन डन, इस तरीके से राइमिंग बन रहा है ना, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि जो ग्रेटा थनबर्ग जलवायुविद हैं वो कहाँ की हैं? स्वीडन की है। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? तो ये जो आपके ऑप्शन है, फोर्ट्रॉन, लोगो, इनिएक, जावा। इनिएक तो हालांकि कंप्यूटर है, कोई लैंग्वेज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, प्रोग्रामिंग, कोई भी चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं तो ये कहते हैं ना कि इसका फार्मूला पहले ईजाद कर देते हैं। जैसे अगर हम कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम बना रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को ख़त्म कैसे करना है, तो उसके फार्मूला पे काम करते हैं, उसके जो वैक्सीन है उसके फार्मूला पे पहले काम करते हैं। यानी कि प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? फोर्ट्रॉन। यानी कि फार्मूला ट्रांसलेटर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जाएगा, तो फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। कर्मा नृत्य किस राज्य की है? तो ये जो कर्मा नृत्य है वो आपकी मध्य प्रदेश की है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कहीं पे होगा, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा, 1 मिनट। ये देखिएगा, ये आपका कर्मा नृत्य है। और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जब शायद 2017 में कर्मा जो डांसर थे वो एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर डांस किए थे। तो कर्मा, ठीक है। अब कोई भी काम करते हैं तो बीच से करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर कोई भी काम, अगर ये पूरा फील्ड है, बीच से करेंगे तो चारों तरफ फैलेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे कि कर्मा जो डांस है वो कहाँ की है? ये आपकी मध्य प्रदेश की। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद है, सी एनिमोज, समुद्री एनिमो संबंध रखता है, कौन से फाइलम से संबंध रखता है? तो ये जो सी एनिमो है वो कैसा है वो देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपका सी एनिमो है, कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, ये एक प्रकार का जीव है। ठीक है, पौधा नहीं है, जीव है। तो देखिएगा, इसके टेंटिकल्स वगैरह निकले रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि कौन से फाइलम का है? पूछा जाता है कौन से वर्ग का है, यानी कि निडेरिया वर्ग का। यानी कि अब देखिए, इसके पास इतना टेंटिकल्स है कि किसी को भी फंसा के, या इसको इस तरह से याद रखेंगे कि सी एनिमोज, यानी कि सी में इसका कोई एनिमल नहीं, इनमी नहीं है। ठीक है, सी एनिमो का कोई इनमी नहीं है। अब कोई इनमी नहीं रहेगा तो बेधड़क कहीं भी घूम सकता है, यानी कि निडेरिया। ठीक है, एकदम निडर होकर घूम सकता है, इस तरीके से याद रखेंगे। सी एनिमो जो है उसका फाइलम पूछता है, वर्ग पूछता है, तो ये है निडेरिया। सी से स्टार्ट होता है, CNIDARIA। बैरोग्राफ का आविष्कारक, देखिए एक वर्ड पूछा जाता है बैरोग्राफ और एक होता है बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर पूछा जाए तो ये आपको तो पता है कि टॉरिसेली ने इसका आविष्कार किया था। लेकिन बैरोग्राफ, ग्राफ जैसे मैच वगैरह में देखते हो ना, इस तरीके से ग्राफ दिखता है या इस तरीके का ग्राफ दिखता है। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है वो किसी भी पिक्चर को स्पष्ट दिखाता है कि इस ओवर में कितना रन बना। अगर सपोज ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये बताता है कि इस ओवर में कितना रन बना, इस ओवर में कितना रन बना। ठीक है, तो ये क्लियर पिक्चर दिखाता है। और लूसिड मतलब होता है LUCID। आप अगर SSC के कैंडिडेट है तो लूसिड का मतलब होता है, ये पढ़े होंगे वर्ड मीनिंग में, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। तो यानी कि ग्राफ जैसे ही वर्ड आ गया तो लूसियन विविड है। हालांकि लूसिड मतलब कि क्लियर होता है, ग्राफ से आप क्लियर देख पाते हैं, यानी कि लूसियन। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, पेरिस जैसे ही दिमाग में आता है आपको एफिल टावर दिमाग में आता है। ठीक है, और जयपुर जैसे शहरों में प्यार मोहब्बत वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी याद रखेंगे कि जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, क्योंकि एफिल टावर का मतलब प्यार मोहब्बत वहाँ पे
जहाँ भी देखेंगे गाना वगैरह में प्यार मोहब्बत का सीन दिखाया जाता है, एफिल टावर दिखाया जाता है, और जयपुर वगैरह में भी ऐसे बहुत सारे साइट है जहाँ पे जाएंगे मज़ा आएगा घूमने में। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह बैठक कर सकता है। कैसे कर सकता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली में बैठक करती है, यानी कि दिल्ली में सुनवाई होती है, लेकिन दूसरे जगह भी भारत के हो सकता है, कलकत्ता में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, गया, बिहार, पटना, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कौन ये डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति अगर ऐसा आदेश देता है तभी ऐसा होगा, ना कि न्यायाधीश अपने में बहुमत से तय कर दें कि अच्छा आज यहाँ नहीं बैठना, आज चेन्नई बैठना है, ऐसा नहीं होगा। न्यायाधीश करेंगे अपने में चयन कि ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, या संसद ऐसा आदेश देगा कि संसद बोलेगा कि नहीं वहाँ जाके आप जो भी काम करना है वो करो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि बिल पारित करके सुप्रीम कोर्ट को ही हटा के वहाँ कर देगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन समय समय पे ऐसा नहीं है कि कहीं भी बैठक कर सकता है। बैठक करने का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरीके से आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।